दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले के बाद मैदान पर जितनी चर्चा मैच की नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा एक वायरल फोटो की होने लगी। इस तस्वीर में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर आमने सामने बातचीत करते नजर आए। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। इसके फोटो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे हैं। किसी ने इसे नाराजगी बताया तो किसी ने दोनों के बीच विवाद की कहानी गढ़ दी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गजों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ऐसी बातें कही हैं जिन्होंने इस वायरल तस्वीर को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। इरफान पठान से लेकर सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह तक सभी ने अपने अनुभव के आधार पर इस मुद्दे पर खुलकर राय रखी है। किसी ने युवा खिलाड़ियों के धैर्य की अहमियत बताई तो किसी ने गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाइल का बचाव किया। वहीं कुछ दिग्गजों ने फैंस से भी अपील की कि केवल एक तस्वीर देखकर किसी भी तरह के विवाद का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले के बाद जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वह था युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का प्लेइंग 11 से बाहर रहना। मुकाबले से पहले लगभग हर क्रिकेट फैन को भरोसा था कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ टीम इंडिया नए खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका देगी। लेकिन जब अंतिम 11 का ऐलान हुआ तो वैभव का नाम उसमें नहीं था। टीम मैनेजमेंट ने युवा जोश की जगह अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया और इसी कारण वैभव पूरे मैच के दौरान सिर्फ डगआउट से मुकाबला देखते रहे। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर तुरंत बहस छेड़ दी। हजारों फैंस ने सवाल उठाया कि अगर ऐसे मुकाबलों में भी युवा खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिलेगा तो फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव कब मिलेगा। कई लोगों का मानना था कि वैभव अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों ने भी अपनी राय देते हुए कहा कि उभरते खिलाड़ियों का आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब उन्हें लगातार मौके दिए जाएं। यही वजह रही कि मैच खत्म होने के बाद भी सबसे ज्यादा चर्चा वैभव के बाहर बैठने की होती रही। इसी बीच अब दूसरे टी20 मैच से पहले एक तस्वीर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। ये फोटो तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर आमने सामने खड़े होकर बातचीत करते दिखाई दिए। तस्वीर में दोनों के चेहरे काफी गंभीर नजर आ रहे थे और बस इसी एक पल को देखकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे शुरू हो गए। ऐसा लग रहा है कि गंभीर सूर्यवंशी पर भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं सूर्यवंशी भी गंभीर से नाखुश लग रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि पहले मुकाबले में मौका नहीं मिलने की वजह से वैभव अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जबकि कुछ ने कहा कि दोनों के बीच टीम चयन को लेकर चर्चा हो रही है। गौतम गंभीर की छवि हमेशा एक सख्त और स्पष्ट सोच रखने वाले कोच की रही है। दूसरी ओर वैभव भी आत्मविश्वास से भरे हुए युवा खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे में लोगों ने इस तस्वीर को अपनी अपनी तरह से समझना शुरू कर दिया। कई पोस्ट में यह तक दावा किया गया कि इस बातचीत का असर दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इन सभी बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर वास्तविकता की बात करें तो केवल एक तस्वीर के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बिल्कुल उचित नहीं माना जा सकता। अभ्यास सत्र के दौरान कोच और खिलाड़ी अक्सर लंबे समय तक तकनीक, रणनीति और आगामी मुकाबलों की तैयारियों पर चर्चा करते हैं। गंभीर माहौल में बातचीत करना क्रिकेट का सामान्य हिस्सा है। कैमरे में कैद हुआ एक पल पूरी कहानी नहीं बता सकता और न ही उससे किसी विवाद की पुष्टि होती है। संभव है कि गौतम गंभीर वैभव को उनकी बल्लेबाजी में सुधार, सही शॉट चयन या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के दबाव को संभालने के तरीके समझा रहे हों। एक सफल कोच की जिम्मेदारी सिर्फ अंतिम 11 चुनने तक सीमित नहीं होती, बल्कि युवा खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए इस तस्वीर को विवाद या मतभेद का प्रमाण मानना सही नहीं होगा। अब तक यह सामने नहीं आया है कि दोनों के बीच आखिर किस विषय पर बातचीत हुई थी, लेकिन इतना जरूर है कि इस एक तस्वीर से काफी बवाल मचने वाला है, क्योंकि ये कोई साधारण तस्वीर नहीं लग रही है। लेकिन दोस्तों, अब वैभव सूर्यवंशी और गौतम गंभीर के बीच हुए इस मामले पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सामने आए हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इरफान पठान ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर लोग बिना वजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जब आप एक युवा खिलाड़ी होते हैं और आपको मौका नहीं मिलता है तो निराश होना बहुत आम बात है। मैंने खुद क्रिकेट खेला है और मैं जानता हूं कि डगआउट में बैठना कितना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप शानदार फॉर्म में हो और आपको लगे कि आप टीम के लिए मैच जीत सकते हैं।
लेकिन गौतम गंभीर एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। मुझे नहीं लगता कि तस्वीर में जो गुस्सा या तनाव दिख रहा है वो किसी विवाद का हिस्सा है। गंभीर भाई हमेशा अपने खिलाड़ियों से सीधी बात करने में यकीन रखते हैं। हो सकता है कि वो वैभव को बस ये समझा रहे हों कि टीम संयोजन के कारण उन्हें क्यों बाहर बैठना पड़ा। ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है कि कोच खुद जाकर युवा खिलाड़ी से बात कर रहा है और उसे स्थिति के बारे में बता रहा है। T20 क्रिकेट में वैसे भी खिलाड़ियों को रोटेट करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में किसी एक मैच में बाहर बैठने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। वैभव अभी बहुत युवा है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। मुझे पूरा यकीन है कि गंभीर जैसे अनुभवी कोच के मार्गदर्शन में वो बहुत कुछ सीखेगा। लोगों को एक तस्वीर देखकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। क्रिकेट के मैदान पर ऐसी चर्चाएं रोज होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसे विवाद का रूप देना बिल्कुल गलत है। हमारी टीम मैनेजमेंट को पता है कि किस खिलाड़ी को कब मौका देना है। वैभव को बस अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ अगर उसे मौका नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। वो एक शानदार प्रतिभा है और जल्द ही मैदान पर तहलका मचाएगा। युवा खिलाड़ियों को यह समझना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, बल्कि ये दिमागी मजबूती का भी खेल है और मुझे लगता है कि गंभीर उसे इसी मजबूती के लिए तैयार कर रहे हैं। जिसके बाद सुनील गावस्कर ने भी इस तस्वीर पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया एक अलग ही बीमारी बन गया है। कैमरे की एक क्लिक होती है और लोग उस पर 100 तरह की कहानियां बना लेते हैं। हमारे समय में कैमरे हर समय चेहरे पर नहीं होते थे, इसलिए हम मैदान पर खूब बहस करते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है और वो अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। अगर वो किसी लड़के से कड़े शब्दों में बात कर भी रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। कोच का काम सिर्फ तारीफ करना नहीं होता, बल्कि कमियों पर ध्यान दिलाना भी होता है। वैभव सूर्यवंशी एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनते हैं तो आपको टीम के नियमों और कप्तान या कोच के फैसलों का सम्मान करना आना चाहिए। ये बात हर युवा खिलाड़ी को समझनी होगी कि टीम 11 खिलाड़ियों से बनती है और हर किसी को तुरंत मौका नहीं मिल सकता। हो सकता है गंभीर उसे यही बता रहे हों कि अभी तुम्हारा समय आएगा, बस धैर्य रखो। मैंने अपने समय में बहुत से महान कोच और कप्तान देखे हैं जो मैदान पर बहुत सख्त नजर आते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वे अपने खिलाड़ियों से नफरत करते थे, वो उनकी भलाई चाहते थे। वैभव को इस बातचीत को एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। ये एक बड़ी बात है कि टीम का मुख्य कोच आपके पास खड़ा होकर आपको समय दे रहा है और आपसे बात कर रहा है। आज की पीढ़ी को थोड़ा धैर्य रखना सीखना होगा। हर चीज रातों रात नहीं मिलती। जब आप बिना खेले बाहर बैठते हैं तो आपको दूसरों का खेल देखकर सीखने का मौका मिलता है। मैं फैंस से भी कहूंगा कि बेवजह का दबाव न बनाएं और कोच को अपना काम करने दें। टीम का चयन सोशल मीडिया की मांग पर नहीं होता, बल्कि मैदान की जरूरत के हिसाब से होता है। वहीं फिर भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने शांत स्वभाव के अनुरूप इस मामले पर बहुत ही सुलझी हुई बात कही। धोनी ने कहा कि क्रिकेट के मैदान पर जो कुछ भी होता है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा टीवी या तस्वीरों में दिखाई देता है। आप सिर्फ 1 सेकंड के एक हिस्से को कैमरे में कैद कर लेते हैं और उस पर पूरी किताब लिख देते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गौतम बहुत ही जुनूनी इंसान है। वो क्रिकेट को लेकर बहुत गंभीर रहता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो किसी खिलाड़ी से बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस खिलाड़ी की परवाह करता है। वैभव एक बहुत ही शानदार टैलेंट है। जब लड़के नई नई टीम में आते हैं तो उनके अंदर बहुत जोश होता है। वो हर मैच खेलना चाहते हैं, लेकिन टीम का संयोजन बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। पिच कैसी है, सामने वाली टीम कैसी है, टीम को क्या जरूरत है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही प्लेइंग 11 चुनी जाती है। मुझे लगता है कि गंभीर वैभव को बस इसी प्रक्रिया के बारे में समझा रहे होंगे। वो उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। जब मैं कप्तान था तब भी ऐसी बहुत सी बातचीत होती थी जो बाहर से देखने में विवाद जैसी लगती थी, लेकिन असल में वो एक रणनीति का हिस्सा होती थी। मैं हमेशा अपनी टीम के लड़कों से कहता था कि आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो ज्यादा जरूरी है, नतीजे अपने आप आएंगे। वैभव को अभी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, नेट अभ्यास में पसीना बहाना चाहिए और इस समय का उपयोग अपनी तकनीक को और बेहतर बनाने में करना चाहिए। फैंस को टीम मैनेजमेंट पर भरोसा रखना चाहिए। ये दोनों ही अपने देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। कोई भी लड़ाई या विवाद नहीं है। वैभव का समय जरूर आएगा और जब वो खेलेगा तो बहुत अच्छा करेगा।
इस छोटी सी तस्वीर को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद युवराज सिंह ने इस मामले पर अपने अंदाज में बेबाक राय दी। युवी ने कहा कि जब मैं ये तस्वीर देख रहा था तो मुझे अपना शुरुआती दौर याद आ गया। जब आप युवा होते हैं और आपके अंदर रन बनाने की भूख होती है तो बाहर बैठना आपको बहुत चुभता है। आपका खून गर्म होता है और आप बस मैदान पर जाकर गेंदबाजों की धुनाई करना चाहते हैं। वैभव सूर्यवंशी भी उसी दौर से गुजर रहा है। वो एक आक्रामक बल्लेबाज है और मैं उसकी इस बेचैनी को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। लेकिन साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामने गौतम गंभीर खड़ा है। गौती मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है और हम सालों तक साथ खेले हैं। वो बाहर से जितना सख्त नजर आता है, अंदर से अपने खिलाड़ियों के लिए उतना ही नरम है। वो अपने खिलाड़ियों के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो वैभव को डांट नहीं रहा होगा, बल्कि उसे एक बड़े भाई की तरह समझा रहा होगा। ये बहुत जरूरी है कि युवा खिलाड़ियों को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले। कभी कभी आपको खिलाड़ी को ये बताना पड़ता है कि उसे अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा में लगाना है। जब मैं नया था तो मुझे भी कई बार सीनियर्स ने बहुत कड़ी बातें कही थीं, लेकिन उसी वजह से मैं एक बेहतर खिलाड़ी बन पाया। मैं वैभव से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये तुम्हारा सीखने का समय है। कोच की हर बात को ध्यान से सुनो और जब भी तुम्हें बल्ला पकड़ने का मौका मिले तो अपने बल्ले से जवाब दो। क्रिकेट में आपका प्रदर्शन ही आपकी सबसे बड़ी आवाज होती है। बाहर बैठकर निराश होने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी मानसिक मजबूती दिखानी होगी। यह तस्वीर मुझे किसी विवाद की नहीं, बल्कि एक गुरु और शिष्य के बीच की एक बहुत ही जरूरी बातचीत की लग रही है। इसे बेवजह का तूल नहीं दिया जाना चाहिए और लड़के को उसके खेल पर ध्यान देना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।